आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर, सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। प्रदेश में 68वें स्थापना दिवस पर जिलों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने का कल आखिरी दिन है। उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या नामांकन वापसी के बाद पता चल पाएगी। राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 नामांकन पत्रों में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान की तारीख करीब आते ही राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने आज निवाड़ी और पृथ्वीपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर जिले की बीना विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस लूटने के मकसद से राज्य पर राज करना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने ग्वालियर में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की सरकार ने एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है। उधर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने राज्य में भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। दूसरी तरफ नरसिंहपुर के करेली में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बच्चों के लिए विश्व की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप योजना पढ़ो और पढ़ाओ योजना लाएगी। कांग्रेस ने भाजपा के 12 वरिष्ठ उम्मीदवारों के खिलाफ तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को तैनात किया है। आप, सपा और बसपा ने भी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश में 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के 1.5 घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किए जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट और वीवीपैट कंपार्टमेंट में इसे रखा जाएगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश के बालाघाट, मंडला और डिंडौरी जिलों के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार जारी है। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर आज एक रैली निकाली गई। मानव श्रृंखला बनाकर यहां पर मतदाताओं को निर्भीक और नैतिक मतदान की शपथ दिलाई गई। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हमें आपके संदेशों को हम प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और सोशल मीडिया पर भी साझा करेंगे। और हाँ, मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं जबलपुर के राम नरेश पटेल का संदेश। आप सभी लोग दिनांक 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन मतदान प्रक्रिया में भाग लें। इस लोकतंत्र को सफल बनाएं, यही हमारा संकल्प होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश आज अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से शासकीय स्तर पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन जिला स्तर पर विभिन्न आयोजन हुए। स्कूलों में भी स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न नेताओं ने स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी भोपाल सहित जिला मुख्यालयों
में वंदे मातरम, जनगण मन और मध्यप्रदेश गान का सामूहिक गायन हुआ। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर ध्वजारोहण और राष्ट्रगान हुआ। जबलपुर में मुख्य समारोह पंडित लज्जा शंकर उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मॉडल स्कूल में हुआ। मैहर में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर रानी पाटड़ और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने पुलिस परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सतना में पुलिस परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भारत के एशियाई पैरा खेलों के दल के साथ मुलाकात की। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई पैरा गेम्स 2022 में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए एथलीट्स को बधाई देने और उनके भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस वर्ष अक्टूबर माह में माल और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,72,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। वित्त मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर में जीएसटी संग्रह पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 13% अधिक है। आज करवा चौथ का त्योहार धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है। सुहागन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना से और युवतियों द्वारा मनचाहे जीवन साथी पाने के लिए दिन भर व्रत रखा गया है। आगरमालवा जिले में शाम को गणेश जी और मिट्टी से बने करवे का पूजन किया जाता है। वहीं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन लिया जाता है। शिवपुरी जिले में आज करवा चौथ का व्रत और त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया गया। क्रिकेट विश्व कप में कल मुंबई में भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। वहीं आज पुणे में न्यूजीलैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 358 रनों का लक्ष्य दिया है और न्यूजीलैंड ने इस वक्त 10 ओवर हो चुके हैं, 3 गेंदें और खेली जा चुकी हैं, 56 रन बना लिए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या 31 से 34 हो गई है। आज जबलपुर में 3 न्यायाधीशों ने हाईकोर्ट में पदभार ग्रहण किया। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न कराने के लिए दलों का निर्धारण हो गया है। सीहोर जिले में आज इछावर विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थियों को व्यय लेखा रजिस्टर रखरखाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया। नीमच में मतदान प्रक्रिया में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से आज तीनों विधानसभा क्षेत्रों में इलेक्शन बैटन रवाना की गई। मंदसौर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत ग्राम राजाखेड़ी में फूड फेस्टिवल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और छिंदवाड़ा में सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन। राज्य में चुनाव प्रचार जोरों पर, सभी राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे। प्रदेश के 68वें स्थापना दिवस पर जिलों में हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है करवा चौथ। आज इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।